हेलो दोस्तों, मैं अमित सिंह परिहार, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, एंड आई हैव सेलेक्टेड इन SSC CGL 2019 प्री एंड मेंस एंड SSC MTS 2016 रिटन एग्जाम क्वालिफाई, MP PB एग्ज़ाम जेल प्रहरी क्वालिफाई 2014। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि मैथमेटिक्स का चैप्टर्स में एक पहला यूनिट डिजिट जिसे बोलते हैं इकाई अंक स्टार्ट कर रहा हूं, तो प्लीज़ आइए और समझते हैं। पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि मैं पहले इसके कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा कि इसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, यूनिट डिजिट होता क्या है, यूनिट डिजिट से हम कैसे चीज़ों को हम फाइंड आउट करेंगे। तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट के बाद फिर हम लास्ट में कुछ क्वेश्चंस की एक्सरसाइज करेंगे, जो कि आपका छोटा सा चैप्टर है लेकिन MP गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि इससे एक या दो क्वेश्चंस हर एग्जाम में आता ही आता है। तो चलिए हम देखते हैं यूनिट डिजिट होता क्या है। एक्चुअली इसका डेफिनेशंस क्या है। यूनिट डिजिट का मतलब होता है, जैसे मैंने कोई अंक लिया 4 6 3 2 5, ये अंक हैं और अंकों से मिलकर के एक संख्या बनती है, और उस संख्या का जो लास्ट नंबर होता है, उस संख्या का जो लास्ट नंबर होता है, यही उस संख्या का क्या कहलाता है, यूनिट डिजिट कहलाता है, जिसे हम इकाई अंक बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो इकाई अंक होता क्या है। इकाई अंक का मतलब होता है किसी भी नंबर्स का, किसी भी संख्या का जो लास्ट डिजिट होता है वही यूनिट डिजिट कहलाता है। राइट। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। यूनिट डिजिट में सबसे पहले हमारे 4 नंबर्स निकल कर आते हैं। अंकों का नॉलेज इसमें होना चाहिए, और यदि अंकों का नॉलेज अच्छा खासा है तो हम यूनिट डिजिट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको पहले 4 नंबर्स के बारे में बताऊंगा। 4 नंबर्स हमारे ये आते हैं, 0 है, 1 है, 5 है और 6 है। ये 4 नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं कि ये किसी भी संख्या के लास्ट में, किसी भी संख्या के अंत में यदि ये नंबर्स आपको मिलते हैं 0, 1, 5 और 6, और आपसे उसका इकाई अंक पूछा जाए, तो इकाई अंक जो हमारा यूनिट डिजिट होगा, उसका यूनिट डिजिट यही नंबर्स होता है, इस पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 0 है तो 0 का 0 होगा, 1 है तो 1 का यूनिट डिजिट 1 ही होगा, 5 है तो 5 का भी यूनिट डिजिट 5 होगा, 6 है तो 6 का भी यूनिट डिजिट हमारा कितना होगा, 6 होगा। ये होता कैसे है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। देखिए, जैसे मैंने सपोज आपसे कहा कि किसी भी नंबर्स के, जैसे मैंने 1 और 1 की पावर यदि मैं 2 करता हूं तो आपको पता है 1 का 1 ही होता है। 1 की पावर में 3 करूं तो 1 का 1 ही होगा। 1 की कितनी भी पावर मैं चढ़ा दूं, उसका यदि हम इकाई अंक निकालेंगे तो इकाई अंक हमारा जो निकल कर आएगा, वो इकाई अंक हमारा क्या निकल कर आएगा, वही नंबर निकल कर आएगा, उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर हो गया। जैसे मैं एक दूसरा नंबर लेता हूँ, 5 लिया मैंने सपोज, और यदि मैंने 5 का जैसे मैंने वर्ग किया तो 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग 25, और 25 का यूनिट डिजिट जो निकल कर आता है वो कितना होता है, 5 होता है। इसी प्रकार यदि मैंने 5 की पावर 3 किया, और 5 की पावर 3 का 5 का क्यूब कितना होता है, 125, और 125 का जो लास्ट डिजिट निकल कर आया, यूनिट डिजिट, वो हमारा कितना आया, 5। यदि 5 की घाते मैं 4 लेता हूं और इसका इकाई अंक यदि देखता हूं तो आया 625, और 625 का भी यूनिट डिजिट कितना होता है, 5। तो इससे आपको ये समझ में आया कि 5 के ऊपर पावर कितनी भी लगी हो, यदि हम उसका इकाई अंक देखेंगे तो इकाई अंक आपको क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा, अदर नंबर आपको नहीं हो सकता। इसलिए ये आपका ऐसे नंबर्स हैं, ये 0, 1, 5 और 6, जिसका यूनिट डिजिट यही अंक होते हैं, कोई बदलाव नहीं होता है। क्लियर हो गया। इसी प्रकार हम 6 का भी देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा 6 की पावर 1 तो 6 ही होता है, 6 का स्क्वायर किया तो 36, ये भी 6 आया, 3 करूंगा तो 216, फिर से 6 आया। तो इसी प्रकार हम कितनी भी पावर चढ़ाते जाएं, उसका जो यूनिट डिजिट निकल कर आता है वो 6 ही निकल कर आता है। इसलिए जब भी आपको क्वेश्चंस में किसी भी संख्या के लास्ट में 0, 1, 5 और 6 अंक मिलता है तो उसका यूनिट डिजिट वही होता है, घात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर हो गया। चलिए, 4 नंबर तो आपके ये कॉन्सेप्ट समझे। इसके बाद 2 नंबर्स और हैं जिनका हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसके बाद सभी नंबर्स को सेकेंड्स बाय सेकेंड्स सॉल्व करेंगे।
हमारे पास दो नंबर निकल कर और आते हैं। एक नंबर हमारा है 4 और एक नंबर हमारा है 9। किसी भी संख्या के अंत में यदि 4 है घात हमारे पास चाहे घात सम भी हो सकती है और 4 में इसकी पावर्स विषम भी हो सकती है। घात यदि सम है और यदि हमारी घात 4 में क्या है, विषम है। दो कॉन्सेप्ट बनते हैं इसमें। यदि घात सम है 4 की तो उसका जो इकाई अंक होता है, जो यूनिट डिजिट निकल कर आता है, उसका इकाई अंक हमेशा कितना होता है, 6 होता है। और यदि घात विषम होती है तो विषम घात पर जो यूनिट डिजिट निकल कर आता है वो यूनिट डिजिट आपका निकल कर कितना आता है, 4 ही आता है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैंने कहा 4 की घातें 1 घात विषम है तो आपका यूनिट डिजिट 4 ही होगा। यदि मैंने कहा 4 की घातें 3 घात आपकी विषम है और क्यूब कितना होता है, 64 होता है, जो कि 4। मतलब ये समझ में आया कि घात कितनी भी आपकी हो बट विषम यदि है तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होता है, 4 होता है। और यदि घात जैसे मैंने आपसे कहा 4 की पावर यदि सम है तो 4 का वर्ग 16 होता है। 4 की घात यदि 4 है तो 16 का 256 होता है। तो यहाँ पर 6 ही आ रहा है। तो इसका मतलब यदि घात सम है तो हमारे पास नंबर जो यूनिट डिजिट निकल कर आता है वो 6 ही होता है, उस पर कोई बदलाव नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो ये हमारा 4 का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हम थोड़ा सा 9 के कॉन्सेप्ट पर आते हैं और हमारा 9 कॉन्सेप्ट ये कहता है कि 9 पे यदि हमारी घात सम है तो इसका जो इकाई अंक बनता है, जो यूनिट डिजिट इसका बनेगा वो हमारा यूनिट डिजिट 1 बनता है। और यदि 9 में जो घात होगी, जो पावर होगी किसी भी नंबर्स की, और यदि घात हमारी विषम है और इसका हमें यदि यूनिट डिजिट निकालना है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना होता है, 9 ही होता है। इस पर कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं, यहाँ पर यदि 9 की घातें 1 तो देखो 9 ही बना। 9 की घात यदि मैं 3 करता हूँ तो 729। मतलब घात यदि विषम है तो इकाई अंक आपका क्या बनेगा, 9 ही बनेगा। और यदि 9 के ऊपर घात यदि हमारी सम है तो सम घात पर हमेशा उसका जो यूनिट डिजिट बनेगा वो कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो ये हमारे दो कॉन्सेप्ट बने 4 और 9 का। क्लियर हो गया। तो हमने जैसा कि 6 नंबर्स का देखा है, जो 6 नंबर हमारे पास हैं, एक नंबर 0 है, 1 है, 5 है, 6, ये चारों नंबर्स का कॉन्सेप्ट हमने समझा। इसके बाद हमने 4 और 9 ये दो नंबर हैं, इन दोनों नंबर्स का हमने कॉन्सेप्ट समझा। अब बचे हमारे जो अदर्स नंबर हैं उनको यदि हमें सॉल्व करना है, यदि यूनिट डिजिट में आ जाते हैं तो फिर उनको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उनको भी हम थोड़ा सा समझते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है जैसे 4 6 3 2 और इसकी पावर है 4 6 3 और आपसे पूछा गया बताइए इस संख्या का इकाई अंक कितना है। यहाँ पर वो नंबर्स तो आपके पास है ही नहीं जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। तो जब ये अदर नंबर्स मिलते हैं उनको छोड़ करके तो उस क्वेश्चंस में हम कैसे यूनिट डिजिट निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि किसी भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो और उस संख्या की कोई भी पावर हो, इस फॉर्मेट में क्वेश्चंस हो और हमें एक यूनिट डिजिट निकालना हो तो पावर में हमेशा आपको कितने से भाग देना है, पावर में हमेशा आपको 4 से भाग देना है। पावर कितनी भी हो, पावर या घात में हमेशा 4 से भाग देना है। 4 से भाग देने पर जो शेष बचता है उसके जो इकाई अंक होगा उस इकाई अंक में उतने की पावर हमें चढ़ा के जो भी पावर शेष बचेगा, जो शेष रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर निकाल शेष रख के हम उसका इकाई अंक निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। यदि हमने पावर में 4 का भाग दिया, जैसे 4 का भाग हम देते हैं, सपोज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और समझते हैं। हम यदि संख्या पावर में घात में 4 का भाग दिया तो हो सकता है शेष हमारा 1 बचे। घात में यदि हम 4 का भाग देते हैं तो हो सकता है शेष हमारा 2 बचे। यदि हम घात में 4 का भाग दें तो हो सकता है शेष हमारा 3 बचे। और यदि घात में 4 का भाग देते हैं तो भाग देने पर यदि शेष 4 से पूरा कट जाएगा, यदि 4 या 4 से नंबर्स डिविजिबिलिटी होगा तो यदि पूरा नंबर भाग चला जाता है तो उसमें शेष आपको 0 नहीं रखना है, उसमें हमेशा घात कितनी रखनी है, 4 रखना है। और इसके बाद जितनी पावर जो शेष बचेगा उतनी पावर आपको किस में कर देना है, इकाई अंक में रख देना है और इकाई अंक में रख के उसका हम यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा।
चलिए देखते हैं। जैसे ये पूरी आपकी संख्या है, हमें पूरी संख्या से मतलब नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि संख्या का हमें क्या देखना है, लास्ट डिजिट देखना है, और संख्या का लास्ट डिजिट कितना है, 2 है, 2 लिख लिया। फिर मैंने इसके बाद आपको बताया कि जो भी घात होती है उस घात में आपको किससे भाग देना है, 4 से भाग देना है, और 4 से भाग देने पर जो रिमाइंडर होगा वो हम यहाँ पर रिमाइंडर रख देंगे, 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, फिर इसमें भाग देंगे 4 एकम 4, 2 शेष बचेगा 23, फिर 4 का भाग देंगे, 4 पंचे 20, इससे कितना शेष बच रहा है, 3 शेष बच रहा है। मैंने आपको पहले बताया था कि भाग देने पर जो शेष बचता है उस इकाई अंक में उतने की पावर रख देनी है, और 2 की पावर 3 का मान कितना होता है, 8 होता है। तो आपसे पूछा गया कि बताइए इकाई अंक क्या है, तो हमारा जो इकाई अंक होगा वो संख्या का कितना होगा, 8 होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर, कुछ समझ में आया? इसमें मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और आपको बता दूँ, थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। यदि आपको डिविजिबिलिटी नियम, विभाज्यता का नियम यदि 4 का पता है, विभाज्यता नियम होता है 4 का रूल्स होता है, यदि 4 का नियम पता है कि कौन सी संख्या 4 से डिवाइड होगी, कौन सी संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी, तो आप और थोड़ा सा जल्दी क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, यदि किसी भी संख्या के लास्ट के, किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देना, पूरी संख्या को 4 से भाग नहीं देना है, आपको संख्या के अंतिम 2 अंक लेना है और 4 से भाग देना है। या तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा या फिर भाग नहीं जाएगा, तो अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दे देना है। भाग देने के बाद जो शेष बचेगा वही उसका रिमाइंडर हो जाएगा। जैसे इसमें आपको पूरी संख्या में भाग देने की आवश्यकता नहीं थी। जब ऐसे नंबर्स हों और हमें भाग देना पड़े तो हमें मात्र किससे मतलब है, लास्ट के 2 डिजिट से मतलब है। इसमें बस आप 4 का भाग करके देख लीजिए, जो रिमाइंडर बचेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपके लिए थोड़ा सा हेल्प रहेगा, थोड़ा सा क्वेश्चंस को जल्दी फाइंड आउट कर पाएंगे और आपका काफ़ी मददगार है। इसलिए विभाज्यता नियम 4 का थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं और धीरे धीरे क्वेश्चंस को समझते हैं, सभी कॉन्सेप्ट देखते हैं, आपको सब क्लियर हो जाएगा। पहला हमारा कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, क्वेश्चन है 46356 की पावर 8923, और आपसे पूछा गया बताइए इस नंबर्स का इकाई अंक ज्ञात करें। तो आसान है, आपको मैंने पहले बताया किसी भी संख्या के लास्ट में यदि आपको 0, 1, 5 और 6 मिलता है, हमें पावर से कोई मतलब नहीं है। इसका डायरेक्ट आंसर आप बता सकते हैं कि आंसर इसका डायरेक्ट कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि 0, 1, 5 और 6 किसी भी नंबर्स के लास्ट में मिलते हैं तो इसका यूनिट डिजिट वही नंबर होता है, उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 53625896324, कितनी भी पावर हो उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो कॉन्सेप्ट देखना है उसका यूनिट डिजिट क्या है। इस नंबर्स का यूनिट डिजिट कितना है, 5 है, और आपको नियम पता है कि किसी भी नंबर्स के लास्ट में 0, 1, 5 या 6 मिलता है तो उसका यूनिट डिजिट वही नंबर होता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 होगा, उस पर कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो ये कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही गए होंगे कि जहाँ पर भी 0, 1, 5 और 6 मिलता है तो उसका यूनिट डिजिट वही होता है, घात का वहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। अब हम थोड़ा सा उन नंबर्स पर भी बात करते हैं जो इससे अलग हैं। क्वेश्चन है 46329 और इसकी पावर मैंने 4632 ये रखा। आपसे पूछा गया बताइए इसका यूनिट डिजिट कितना है। यदि आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो क्वेश्चंस को लगाने में एक भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि संख्या का देखना है लास्ट डिजिट, इस संख्या का लास्ट डिजिट कितना है, 9। मैंने आपको 9 और 4 का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। 9 और 4 का कॉन्सेप्ट ये पढ़ाया है कि यदि 9 के ऊपर जो हमारी घात है, घात यदि हमारी सम है तो उसका यूनिट डिजिट 1 होता है, और 9 के ऊपर घात यदि हमारी विषम है तो उसका यूनिट डिजिट, यदि सम है तो यूनिट डिजिट 1 होता है, और घात यदि विषम है तो यूनिट डिजिट 9 होता है। सबसे पहले देखना है कि घात सम है या विषम है। यहाँ पर देखिए लास्ट में 2 है तो इसका मतलब है कि जो हमारी घात है वो सम है, और यदि घात सम है तो इसका इकाई अंक जो होगा, इकाई अंक हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको डायरेक्ट करना है, इसमें 4 से भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है, और क्वेश्चंस को लेंदी से बचाने के लिए, ज़्यादा लेंदी हो जाएगा उससे भाग देंगे फिर हम उसको निकालेंगे। आपको यदि ये 2 कॉन्सेप्ट पता है तो आप सीधा निकाल सकते हैं कि यदि घात सम है
तो सीधा सीधा आपका आंसर 1 होगा। और यदि घात आपकी विषम है, यदि नंबर 9 है तो उसका मान 9 होता है। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन है 6, 3, 2, 5, 8 और आपको दिया है 4, 6, 3, 2, 1। आपसे पूछा गया इसका बताइए इकाई अंक कितना है। आसान सा क्वेश्चन है। आपको ये नियम, अब यहाँ पर देखिए आपको 8 मिला, 8 का आपने कोई नियम नहीं पढ़ा, आपने नियम पढ़ा 4 और 9 का, 0, 1, 5 और 6 का। इसके आदर्श मैंने आपको बताया था कि यदि कोई नंबर्स आता है तो उसको हमें सॉल्व करना है, तो उसके लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि जो भी पावर होती है उस पावर में आपको किससे भाग लगाना है, 4 से भाग लगाना है। 4 से भाग लगाने पर जो आपका शेष बचता है उसकी को हम उसके पावर में चढ़ा के उसका इकाई अंक निकाल लेंगे। तो हम इसको देखते हैं। मैंने आपको ये भी बताया इसका कॉन्सेप्ट क्या बताया था। मैंने आपसे बताया था कि जो भी लास्ट के 2 डिजिट हैं उसमें 4 का भाग करके चेक करना है आपको, पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं है। तो 21 में यदि हम 4 का भाग देंगे तो हम बताइए 21 में 4 का भाग देंगे तो शेष हमारा कितना बचेगा, शेष हमारा 1 बचेगा। तो जो इस संख्या का इकाई अंक है उसकी पावर हम कितनी लगा देंगे, 1 लगा देंगे। और 8 की पावर 1 का मान कितना होता है, 8 ही होता है। यही इस संख्या का क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। क्लियर हो गया? इस फॉर्मेट में भी क्वेश्चन आ सकते हैं 4, 6, 3 गुणे 3, 2, 5 गुणे 6, 3, 7। आपसे पूछा गया बताइए इस संख्या का भी इकाई अंक कितना है। तो किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन दे सकता है, मल्टीप्लाई में दिया है, अभी एक क्वेश्चन सम में भी दे सकता है। मान लो 4, 6, 3 प्लस 7, 8, 9 प्लस 3, 2, एक ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी क्वेश्चन दे सकता है। प्लस में भी आ सकता है, गुणे में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यदि ऐसे क्वेश्चन आपका आता है तो आपको मतलब है ओनली संख्या का यूनिट डिजिट से। इस संख्या का यूनिट डिजिट 3 है, इस संख्या का यूनिट डिजिट 5 है, इस संख्या का यूनिट डिजिट 7 है। आपस में आपको गुणा करते जाना है और गुणा करने के बाद हमें मतलब है ओनली यूनिट डिजिट से। जैसे मैंने 3 का गुणा 5 में किया तो 5 दिया 15, 15 का इकाई अंक कितना होगा, 15 का इकाई अंक 5 होता है। पूरे अंक से मतलब नहीं, हमें मतलब है इकाई अंक से। फिर 5 का गुणा 7 में करेंगे, 7 × 9 35 और 35 का इकाई अंक हमारा कितना निकल कर आया, 5। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसी प्रकार प्लस में है तो प्लस में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे लास्ट डिजिट देखना 3, साइन जिस चीज का हो वही साइन आपको लिख देना है और नंबर्स को जोड़ देना है। 3 और 2 5, 5 और 9 14 और 14 का इकाई अंक जो हमारा होता है वो कितना होता है, 4। यही इस संख्या का क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। क्लियर होगा? तो हमारा यूनिट डिजिट जो कि बहुत ही आसान, यदि आपने इतने कॉन्सेप्ट समझे होंगे तो मुझे लगता है कि इसके लगभग पूरे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।